बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, हालिया इलेक्शन होकर गुजर गए। इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी रिएक्शन आ गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैं इन इलेक्शन से ज़र्रा बराबर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इन इलेक्शंस के बाद हालात मज़ीद बिगड़ने की तवक्को है। मज़ीद इंजीनियर साहब ने क्या कहा, तो चलिए आइए वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो देखते हैं, ताकि हमें और आप लोगों को भी पता चले कि इंजीनियर साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं। वैसे इंजीनियर साहब की आदत है हर चीज़ में टांग गड़ाते हैं, अभी इलेक्शन में भी टांग गड़ा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो देखते हैं कि मज़ीद इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। बहरहाल मैं इन इलेक्शंस के बाद कोई खुश नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे तो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई वाले टाइम के ऊपर अपने इलेक्शंस करवाते, बल्ले का निशान ना छीनता। चलें, उनसे मिस हैंडलिंग हुई। काजी साहब भी बिल्कुल वो एक कानूनी फैसला करने शुरू हो गए। अखलाकन तो उनका फैसला दुरुस्त नहीं, लेकिन कानूनन बिल्कुल दुरुस्त है। हम सिर्फ फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता। जाहिर है कि मैंने उस वक्त भी एक मिसाल दी और वो उसको ऐसी मकबूलियत हासिल हुई कि कई सहाफियों ने भी वो मिसाल कोट की है कि अगर कोई शख्स मोटरवे के ऊपर 140 की स्पीड पे जा रहा है और उसे पकड़ के चलान किया जाए तो वो कहे कि मेरी वालदा फौत हो गई थी, मैंने जनाजे में पहुंचना है, तो ठीक है, चलान आप दें और जनाजे में चले जाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका चलान माफ कर दिया जाए। ये जो मिस हैंडलिंग हुई, कोई मौका ऐसा प्रोड्यूस करना चाहिए कि ये इलेक्शन अपने करवाएं इंट्रा पार्टी, और उसके बाद जिनकी सीटें बनती हैं उनको दी जाए। और खान साहब के मानने वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि हम सबसे बड़ी जमात हैं और इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अब भी हमारी सीटें ज्यादा हैं, इन सीटों के साथ भी आपकी नेशनल असेंबली में तो गवर्नमेंट नहीं बनने की। उसकी वजह यह है कि खान साहब का तो पहले दिन से यह कहना है कि मैंने ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, ना नून लीग के साथ करना है। जब इत्तेहाद नहीं करना तो सिंपल मेजॉरिटी तो आपको मिलनी नहीं है। लिहाजा अब आप ये गम खाना छोड़ दें कि इन इलेक्शंस में हम सबसे बड़ी जमात बन के उभरे हैं तो हमारा राइट है। राइट आपका तब होगा जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करें। आप तो कह रहे हैं ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, ना नून लीग के साथ, तो भाई आप तो गवर्नमेंट फिर मेजॉरिटी बना ही नहीं सकते। मेजॉरिटी तो फिर उन्हीं की होगी। हां, अगर आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि ठीक है, पीपल्स पार्टी सिंध संभाल ले, पंजाब नून लीग संभाल ले, केपी संभाल ले पीटीआई, और अपने अपने सूबों में परफॉर्म करें, 5 सालों के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। बल्कि अब तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास बजट भी ज्यादा है, उनके पास इख्तियारात भी ज्यादा है, वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। अगले इलेक्शंस में फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ये चोर है, मैंने इनके साथ नहीं बैठना, तो जब बैठना नहीं है तो आपकी अपनी तो सीटें मुश्किल होंगी 100, वो भी सारी निकाल के पीछे 80 के करीब ही बनती हैं, अगरचे बाकी जमातों से ज्यादा है। लेकिन जब आप बाकियों को नहीं साथ मिलाएंगे तो 135-40 सीटें जो आपको चाहिए और फिर बाकी रिजर्व मिला के ऑलमोस्ट 170 के करीब, वो तो आपकी नहीं बननी। लिहाजा गवर्नमेंट तो फिर भी नहीं बननी, क्योंकि आपने उनके साथ बैठना नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे तो आपका अपना वोटर आपको छोड़ जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में आपने ये बिठाया हुआ था कि चोर है और मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, तो आपका अपना बयानिया खत्म हो जाएगा। हालांकि बैठने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तानी है। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को, जिन्होंने असला उठा के पाकिस्तानी फौज को कत्ल किया, पाकिस्तान की अवाम को कत्ल किया, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनके साथ आप नहीं मुज़ाकरात कर सकते? ठीक है, इख्तिलाफ राय रखें, हमें देखें कितना सख्त इख्तिलाफ राय मैं रखता हूं, लेकिन नमाज बरेलियों के पीछे भी पढ़ लेता हूं, देवबंद के पीछे भी, अहले हदीस के पीछे भी, शिया के पीछे भी। ना सिर्फ नमाज पढ़ता हूं, चंदे भी देता हूं। अलग से मस्जिद कोई नहीं बनाई, चंदा बुक नहीं बनाई। क्यों? कि इस तरह नफरत फैलती है। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब ने भी जो है वो अवामुन्नास को बड़ा वायलेंट कर दिया। मैंने ये वायलेंट तो नहीं किया कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, चोर है। मैंने कहा इनके अकीदों से इख्तिलाफ है, ये हमारे भाई हैं, जिस तरह हम गुमराह थे ये भी बेचारे गुमराह, इन्हें पता नहीं है, इन्हें इससे निकालना है। ना कि ये कि इनसे नफरत करनी है, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद लादा से बना लो, ये तो हमने कभी नहीं, ना कोई पार्टी बनाई, ना कोई चंदा बुक बनाई। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग मुझे और खान साहब की सोच को एक कहते हैं ना, एक फैक्टर में तो एक है कि उन्होंने भी यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में एंटर किया, जो लोग पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, और हमने भी पढ़े लिखे तबके को दीन के साथ जोड़ा इस एतबार से कि वो बुकिश मुसलमान बने। लेकिन जो अगले वाला फैक्टर है ना, कि दूसरों से इतनी नफरत करना कि हमने इनके साथ बैठना भी नहीं, रिश्ते भी नहीं करने,
ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, یہ کام نہیں. ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو, انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں ان کو یہ کہنا ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو. تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھیں, بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں, لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا. ابھی آئی ایم ایف کی قسطیں آنے والی ہیں, اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. خواہ یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا, چیخیں پھر بھی نکلنی ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہی نکلنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے, تو وہ واپس کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی وہ قرضہ مانگ کے واپس تو اور آپ کہیں گے آیا جی غوری, اس طرح تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. وہ لے کے کھایا ہوا ہے تو واپس تو کرنا ہے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو آپ قرضہ واپس کریں, سود واپس نہ کریں کیونکہ سود حرام ہے. جدو لے رہے سود لالچی سود. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سود والی ڈیلنگ ہوئی ہے وہ آپ کو پوری تو کرنی ہے. ہاں ہم نے کسی کو سودی قرضہ دیا ہوا ہے تو ہم سود معاف کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جن سے ہم نے لیا ہوا ہے وہ تو سود کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ناجائز ہونے سے ہم معاف تو اس طریقے سے نہیں کروا سکتے. ہاں ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں. اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا, ایکسپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے, میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے. اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں جا کے, ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے, کریں یہ گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تختہ مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا. اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا, اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں, وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کی ہیں. عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں, نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے ہیں, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم لڑتے بھرتے رہیں گے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنا موقف کس طرح دے رہے تھے, اور کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے وہ اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.